कर्नाटका का एक बहुत मशहूर अर्बन लेजेंड है। एक ऐसी कहानी जो पिछले 30 सालों से बैंगलोर की गलियों में आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक ऐसी भयानक ताकत घरों के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो एक आवाज़ में आपको बाहर बुलाती है। वो आवाज़ किसी अनजान की नहीं होती, वो आवाज़ ठीक उस इंसान की होती है जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और अगर आपने उस आवाज़ के धोखे में आकर दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह आपका कोई निशान नहीं मिलता। इस खौफनाक ताकत को वहाँ के लोग एक नाम से जानते हैं, नाले बा। नाले बा एक कन्नड़ा शब्द है जिसका मतलब होता है कल आना। कहते हैं यही वो आखिरी मंत्र है जो आपको उस डर से बचा सकता है। लेकिन क्या सच में एक शब्द आपको मौत से बचा सकता है? 1990 के दौर में बेंगलोर की हर कॉलोनी में इस बात का इतना भयानक डर फैल गया था कि लोगों ने अपने दरवाज़ों पर नाले बा लिखना शुरू कर दिया था। किसी ने चौक से लिखा, किसी ने लाल पेंट से, तो किसी ने कोयला घिसकर दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिख दिया, नाले बा। उन लोगों का मानना था कि अगर वो चुड़ैल दरवाजे पर आएगी तो वो पढ़ लेगी कि आज उस घर में आना मना है और उसे कल आना है। तर्क के हिसाब से ये बहुत अजीब लगता है। लोग सोचते हैं कि क्या एक भूतिया ताकत या चुड़ैल पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन डर और तर्क दोनों कभी एक जगह पर नहीं रह सकते। जब इंसान को डर लगता है तो वो हर वो चीज़ करता है जो उसे मौत से बचा सके। बहुत से लोगों का कहना है कि नाले बा सिर्फ एक मास हिस्टेरिया था। 1990 में मीडिया ने इस खबर को हवा दी। लोगों ने डर के मारे इस पर विश्वास किया और ये सब सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बन गया। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं कुछ लोगों के साथ हुई हैं उन्हें किसी इमेजिनेशन या साइंस से साबित नहीं किया जा सकता। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस खौफ को अपने ठीक सामने देखा है। साल 2022 की बात है। अर्जुन राव नाम का एक 25 साल का लड़का अपनी नई आईटी जॉब के सिलसिले में मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब उसके ऑफिस के कुछ नए दोस्तों ने उसे नालेबा का किस्सा सुनाया तो वो जोर से हंस दिया। उसने कहा कि यार ये सब 1990 के अंधविश्वास थे। अभी 2022 चल रहा है। इस जमाने में भूत, पिशाच और दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैलों पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। उसका ऑफिस बैंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में था। उसने अपने ऑफिस से थोड़ा दूर एक पुरानी और शांत लोकेलिटी में एक फ्लैट किराए पर लिया। उसे पीजी में किसी के साथ कमरा शेयर करना पसंद नहीं था। उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। वो फ्लैट एक बहुत पुरानी और खामोश बिल्डिंग में था, लेकिन उसका रेंट अर्जुन के बजट में बिल्कुल सही बैठ रहा था। जिस दिन अर्जुन वहां शिफ्ट हो रहा था तब उसके लैंडलॉर्ड ने उसे चाबी देते हुए एक बहुत अजीब सी बात कही थी। लैंडलॉर्ड ने कहा था कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। इस फ्लैट में पिछले कुछ सालों में कई फैमिलीज आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक यहाँ रुकता नहीं है। शायद लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज की कमी लगती होगी। अर्जुन ने भी वही सोचा। उसे लगा कि पुरानी टाइल्स या पुरानी प्लम्बिंग की वजह से लोग चले गए होंगे। उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सामान फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। पहले 3 हफ्ते सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आकर कोडिंग करना, खाना खाना और सो जाना। अर्जुन का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उसे वहां कोई अजीब चीज महसूस नहीं हुई। लेकिन चौथे हफ्ते के बाद एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। अर्जुन को रात के वक्त नींद आने में प्रॉब्लम होने लगी। उसे नींद तो आती थी, लेकिन रात को बार बार अचानक उसकी आंख खुल जाती थी, जैसे किसी ने उसके बेड के ठीक पास खड़े होकर उसे देखा हो, या जैसे बाहर हॉल में कोई हल्की सी आवाज आई हो। पर जब वो लाइट ऑन करके बाहर देखता तो वहां सब कुछ ठीक होता था। वो खुद को यही समझाता था कि नए शहर और नए घर में सेट होने में वक्त लगता है। दिमाग नए माहौल में जल्दी रिलैक्स नहीं होता। फिर एक रात आई, वो रात जो अर्जुन की पूरी जिंदगी और उसकी सोच बदलने वाली थी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक बाहर वाले मेन दरवाजे पर एक दस्तक हुई। टक
शक। अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम देखा। 3 बज रहे थे। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। ना उसने कोई खाना ऑर्डर किया था, ना कोई अमेज़न की डिलीवरी थी। उसके दोस्तों का भी कोई रात का प्लान नहीं था और ना ही उसकी फैमिली की तरफ से कोई कॉल आई थी। वो चुपचाप बेड पर बैठा रहा, इस इंतजार में कि शायद पड़ोसी के दरवाजे पर कोई आया होगा। लेकिन फिर एक आवाज आई। दरवाजे के ठीक बाहर से एक मर्द की आवाज ने उसे पुकारा। और वो आवाज किसी अनजान की नहीं थी, वो उसके अपने पापा की आवाज थी। बिल्कुल सही, सेम वही टोन, सेम वही एक्सेंट। वो एक खास तरीका जिसमें उसके पापा उसे प्यार से बेटा कहते थे, वो बिल्कुल वही आवाज थी। बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूं। अर्जुन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके पापा मुंबई में थे। उनका बिना बताए अचानक रात के 3 बजे बैंगलोर आना और ठीक उसके फ्लैट के बाहर खड़े होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अर्जुन बिस्तर से उठा। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। उसने दबे पांव दरवाजे के पास आकर पूछा, पापा आप हो? दरवाजे के उस पार से ठीक उसके पापा की आवाज में जवाब आया, हाँ बेटा, मैं हूं, दरवाजा खोलना, मैं सफर से बहुत थक गया हूं, मुझे अंदर आने दे। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी टेक्निकल और लॉजिकल सोच अभी भी बची हुई थी। उसने चुपचाप अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अपने पापा के मुंबई वाले नंबर पर कॉल लगाया। पहली रिंग गई, दूसरी रिंग गई, तीसरी रिंग के बाद कॉल उठ गया। हेलो अर्जुन, रात के 3 बजे क्यों कॉल कर रहा है? सब ठीक तो है बेटा? ये सच में उसके पापा की आवाज थी, जो नींद से भरी हुई थी। उसके पापा मुंबई में थे, बिल्कुल ठीक और सेफ थे। अर्जुन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। अगर उसके पापा मुंबई में सो रहे हैं तो फिर ये कौन था जो ठीक उसके पापा की आवाज में दरवाजे के बाहर खड़ा था? उसने कॉल कट कर दी। दरवाजे के उस तरफ से वो आवाज अभी भी आ रही थी। वही आवाज, वही टोन। बेटा, क्यों नहीं खोल रहा तू? मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं तेरे पास। अर्जुन बिना कोई आवाज किए दरवाजे से पीछे हटने लगा। वो डर के मारे पीछे जाते जाते सीधा अपने बेड के कोने में जा तो सा। उसने अपनी दोनों टांगें अपने सीने से लगा लीं और अपने कान बंद कर लिए। लगभग 10 मिनट तक दरवाजे के बाहर से वो आवाज आती रही। वो बार बार एक ही बात अलग अलग तरीके से कह रही थी। कभी वो आवाज एक रिक्वेस्ट की तरह लगती, तो कभी बहुत ही थकी हुई लगती, और फिर एक पल के लिए उस आवाज की टोन पूरी तरह बदल गई। वो अब उसके पापा की आवाज नहीं थी। वो एक ऐसी फटी हुई और भयानक आवाज थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। एक जानवर जैसी भारी आवाज ने एक आखिरी बार गुस्से से दरवाजा पीटा और फिर वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। खामोशी, पूरी खामोशी। अर्जुन उस रात 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाया। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो उसने अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने बैंगलोर के एक पुराने दोस्त कार्तिक को कॉल किया। कार्तिक पिछले 5 साल से वहां रह रहा था और वो वहां के कल्चर को ठीक से जानता था। अर्जुन ने कार्तिक को सारी बात बताई। कार्तिक ने उसे शांत करवाया और फिर उसे नालेबा की सच्चाई बताई। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि यार कार्तिक, वो आवाज बिल्कुल मेरे पापा की थी। हर एक छोटी डिटेल, हर एक सांस लेने का तरीका भी उनके जैसा था। ऐसे कोई किसी की आवाज कॉपी नहीं कर सकता। कार्तिक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, अर्जुन, उसने तेरे पापा की आवाज ही तो यूज की थी। नालेबा के बारे में लोग यही कहते हैं, ये भूतिया ताकत किसी अनजान की आवाज में नहीं बोलती। ये उस इंसान की आवाज का इस्तेमाल करती है जिस पर तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। तुम्हारा सबसे महफूज रिश्ता, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, तो क्या वो ताकत मेरे दिमाग से मेरी मेमोरीज को पढ़ सकती है? कार्तिक ने जवाब दिया, ये कोई नहीं जानता अर्जुन, लेकिन जिन लोगों ने भी इस खौफ को महसूस किया है उन सबका यही एक्सपीरियंस रहा है। ये चुड़ैल हमारी साइकोलॉजी और हमारे सबसे बड़े वीकनेस के साथ खेलती है। उस दिन ऑफिस से वापस आने के बाद अर्जुन ने किसी मार्कर का इंतजार नहीं किया। उसने एक स्टिकी नोट पर कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में नालेबा लिखा और अपने मेन दरवाजे के ठीक बीच में बाहर की तरफ चिपका दिया। अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन पिछली रात के सदमे के बाद उसके पास कोई और चारा नहीं था। अजीब बात यह थी कि उस रात उसे नींद थोड़ी बेहतर आई।
शायद ये उसके दिमाग का डर कम होने का नतीजा था, या शायद उस स्टिकी नोट ने सच में अपना काम किया था। एक हफ्ते बाद ऑफिस में अर्जुन की बात सुप्रिया नाम की एक कलीग से हुई। सुप्रिया बैंगलोर में ही बड़ी हुई थी। उसने अर्जुन को बताया कि बचपन में उसके मोहल्ले में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। सुप्रिया ने बताया, मेरे घर के पास एक चंद्रशेखर अंकल रहते थे। वो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। उन्हें भी इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन किसी ने उन्हें वार्न किया था कि मोहल्ले में रात के वक्त किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं और वो दरवाज़ा ना खोलें। उन्होंने उसे बकवास बताकर टाल दिया। फिर एक रात जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन ने सहम कर पूछा, फिर क्या हुआ अंकल के साथ? सुप्रिया ने अपनी सांस रोककर ठंडी आवाज़ में कहा, वो उस रात गायब हो गए। पूरे एक हफ्ते बाद वो पुलिस को मिले। वो मोहल्ले से काफ़ी दूर एक सुनसान पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे। देखने में वो पूरी तरह ठीक ठाक थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने किसी से एक शब्द नहीं कहा कि वो उस रात कहाँ गए थे या उनके साथ क्या हुआ। वो चुपचाप उठे, अपने घर के अंदर गए और सोने चले गए। अर्जुन को राहत मिली। उसने पूछा, तो मतलब उन्हें कुछ नहीं हुआ? वो ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती? सुप्रिया ने उसे उदासी से देखा और बोली, उन्होंने उस रात के बाद अपनी जिंदगी में किसी से ठीक से बात नहीं की। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। उनके घर के बाहर एक नीम का बहुत पुराना पेड़ था। वो पेड़ लगभग 30 साल पुराना था और अंकल ने खुद अपने हाथों से उसे लगाया था। उस रात से वापस आने के बाद वो उस पेड़ के पास जाने से बुरी तरह डरने लगे। उन्हें उस पेड़ से इतना खौफ आता था कि वो खिड़की से बाहर भी नहीं देखते थे, जबकि पहले वो रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर सुबह की चाय पीते थे। मोहल्ले के लोगों का मानना था कि वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ अंकल को दिखता था। कोई ऐसी ताकत जो उस रात अंकल के साथ उनके घर वापस आई थी। कुछ जो पहले वहां नहीं था, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद उनके साथ जुड़ गया था। इस कहानी को सुनने के बाद अर्जुन ने एक दिन का भी रिस्क नहीं लिया। उसने अपनी कंपनी में अपनी होम ब्रांच यानी मुंबई के लिए ट्रांसफर अप्लाई कर दिया। कंपनी ने उसकी स्ट्रेस को देखते हुए ट्रांसफर अप्रूव कर दिया। बैंगलोर छोड़ते वक्त जब अर्जुन ने फ्लैट की चाबी वापस अपने लैंडलॉर्ड को दी तो लैंडलॉर्ड ने अजीब सी स्माइल करते हुए कहा, आपका यहाँ रुकना अच्छा रहा। पिछले वाले टेनेंट तो आपसे भी जल्दी घर छोड़कर चले गए थे। अर्जुन ने रुककर पूछा, पिछले वाले टेनेंट्स? क्यों, उनके साथ क्या हुआ था? लैंडलॉर्ड ने आराम से जवाब दिया, यहाँ लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकते। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती थी कि उन्हें रात को बिल्डिंग की सीढ़ियों पर किसी के चलने की और उनके दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ें सुनाई देती थी। इसीलिए जो भी आता वो कुछ ही महीनों में छोड़कर चला जाता। अर्जुन ने उस दिन लैंडलॉर्ड से दोबारा कोई सवाल नहीं किया। उसने चाबी पकड़ाई, अपना बैग उठाया और सीधा बाहर निकल गया। अब मैं आपको इस खौफनाक किस्से के बारे में एक ऐसी थियरी बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि दरवाजे पर नालेबा लिखना काम करता है, क्योंकि वो आवाज़ पढ़कर कल आने का फैसला करती है, लेकिन ये सिर्फ एक हद तक काम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो पहली रात आती है और आप दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो अगली रात फिर आती है। अगर दूसरी रात भी आपने नज़रअंदाज कर दिया तो वो तीसरी रात फिर दरवाज़ा खटखटाती है। कहते हैं कि ये 3 रातों का चक्रा होता है। अगर आपने लगातार 3 रातों तक दरवाजा नहीं खोला तो वो हार मानकर किसी अगले घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन एक और थ्योरी है जो इससे भी ज्यादा डरावनी और दिमाग को परेशान करने वाली है। वो थ्योरी ये कहती है कि नालेबा दरवाजा बंद देखकर हमेशा के लिए वहां से चली नहीं जाती। वो वहीं रुक जाती है, उसी बिल्डिंग के अंधेरे कोनों में, उसी वीरान गली में। वो बस एक ऐसे दरवाजे का इंतजार करती है जो खुला मिल जाए, चाहे वो कोई नया किराएदार हो जो भूल से दरवाजा खोल दे, या पहले से रहने वाला कोई इंसान जो भूल कर किसी रात बाहर देखने चला जाए। जैसे ही कोई गलती से दरवाजा खोलता है, वो ताकत उस घर के अंदर दाखिल हो जाती है, और वो अंदर आकर कोई भयानक रूप नहीं लेती। वो ताकत अंदर आकर किसी अपने के अंदाज में रहने लगती है। वो आपके साथ वैसे ही आवाज में बात करती है, वैसे ही बिहेव करती है जैसे कोई आम इंसान हो, और आप उस धोखे को पहचान ही नहीं पाते।
क्योंकि वो ठीक वैसा ही करती है जैसा आपका कोई अपना आपके साथ करता है। अर्जुन उस फ्लैट से कब का जा चुका है। उसके बाद उस बिल्डिंग में कौन आया और उस फ्लैट का नया टेनेंट कौन बना, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन अर्जुन आज भी कभी कभी रात को जब उठ जाता है तो उसे वो ख्याल डराने लगता है। वो सोचता है कि उस बैंगलोर की बिल्डिंग में शायद अभी भी कोई रह रहा होगा, कोई ऐसा इंसान जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा, जो ठीक आम लोगों की तरह सुबह ऑफिस जाता होगा, शाम को थका हुआ घर वापस आता होगा, खाना खाता होगा और टीवी देखता होगा। लेकिन जब पूरी बिल्डिंग सो जाती होगी, रात के ठीक 3 बजे वो आम दिखने वाला इंसान अपने बेड से उठता होगा और अंधेरे में अपनी खिड़की के पास खड़ा होता होगा। वो सिर्फ उस खामोश और अंधेरी गली को घूरता रहता होगा और कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ जाती होगी, एक ऐसी मुस्कान जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसी होती है लेकिन किसी भी तरह से इंसानों वाली नहीं होती। तो दोस्त, अगर इस रात जब तुम अकेले अपने बिस्तर पर सो रहे हो और अचानक तुम्हारे मेन दरवाजे पर दस्तक हो और तुम्हें दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई दे, किसी ऐसे इंसान की आवाज़ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तो क्या तुम बिना सोचे दरवाज़ा खोलोगे? दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार ठीक से सोच लेना, क्योंकि जो अंधेरे में खड़ा तुम्हारा नाम पुकार रहा है वो ठीक वही आवाज़ निकालने के लिए बहुत दूर से आया है। उसने बहुत मेहनत से तुम्हारे सबसे चाहते इंसान की आवाज़ को अपनाया है और वो सिर्फ तुम्हारा एक चांस चाहता है, सिर्फ एक बार दरवाज़ा खुलने का चांस। लेकिन दोस्तों, नाले बा के पीछे का पूरा सच शायद डर से ज्यादा किसी के दर्द की कहानी है। पुरानी कन्नड़ा परंपरा में एक और किस्सा सुनाया जाता था जो अब किताबों में नहीं मिलता। वो कहानी ये थी कि नालेबा कोई असुरी या शैतानी चुड़ैल नहीं है। वो एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जो तब पैदा होती है जब कोई इंसान इस दुनिया से जाने के बाद किसी और को बहुत बुरी तरह याद करता है, जब कोई मरने के बाद किसी ऐसी चाहत में फंसा रह जाए जिससे वो आज़ाद ना हो सके। सोचो, अगर तुम्हारा कोई बहुत अपना इस दुनिया से चला गया हो और वो वापस आकर सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हो, लेकिन मौत के नियम उसे वापस आने की इजाज़त नहीं देते। कुछ पुराने लोगों का मानना था कि वही तड़प, वही डेस्परेट चाहत रात को दरवाज़ों पर दस्तक देती है। वो तुम्हारे किसी अपने की आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे पता होता है कि तुम डर के मारे किसी और आवाज़ पर दरवाज़ा नहीं खोलोगे। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, वो तो सिर्फ तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। और जब तुम दरवाजे पर नाले बा लिख देते हो तो वो पढ़ लेती है, वो समझ जाती है कि तुम उससे नहीं मिलना चाहते। और जब उसे ठीक से ये महसूस हो जाता है कि तुमने उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, तो वो धीरे धीरे वापस उस अंधेरे में लौट जाती है, हमेशा के लिए। और वापस जाते हुए उसकी वो पिछली आवाज़ बस एक आखिरी बार खुद से यही कहती है कि ठीक है, कल आना नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। अर्जुन ने अपना ये आखिरी राज एक बार एक कॉफ़ी शॉप पर बताया था। उसने कहा था कि उस रात बैंगलोर से वापस आने के ठीक 3 महीने बाद उसे मुंबई में एक सपना आया था। उस सपने में उसके सच्चे वाले पापा आए थे और सपने में पापा ने उससे कहा था कि बेटा, उस रात जो दरवाजे पर आया था वो मैं नहीं था, वो तुम्हारा एक बहुत पुराना दोस्त था। वो सिर्फ तुझसे मिलने आया था, लेकिन तुझे उसका चेहरा अब याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में चला गया था। अर्जुन ने रोते हुए सपने में पूछा था कि वो दोस्त कौन था, तो पापा ने जवाब दिया कि वो स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम दोनों बहुत क्लोज थे। एक छोटी सी बीमारी की वजह से वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चला गया कि तुम्हें अलविदा कहने का वक्त भी नहीं मिला। सपने में अर्जुन रोने लगा, उसे अपनी बचपन की यादें वापस आने लगीं। फिर उसके पापा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, वो दोस्त सिर्फ तुझे वापस देखना चाहता था। जब उसने देखा
कि तू उसकी अनजान आवाज़ से दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो उसने घबराकर मेरी आवाज़ ट्राई की थी। लेकिन तुझे डर लग रहा था, इसलिए तूने दरवाज़ा नहीं खोला, और अब उसे इस बात का दुख है कि वो तुझसे मिल नहीं पाया। अर्जुन ने आंसुओं से भरी आंखों से सपने में कहा कि मुझे पता नहीं था पापा, मुझे लगा कोई बुरा साया है। पापा ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में हमें उन डर से लड़ना नहीं सिखाया जाता जो असल में प्यार से पैदा होते हैं। उस सपने के बाद अर्जुन की आंख खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने वो स्टोरी मुझे बताई, लेकिन एक कसम खिलाई कि मैं उसके उस गुजर चुके दोस्त का नाम कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तो दोस्त, बैंगलोर का वो नाले बा का डर शायद किसी का बुरा साया नहीं था, वो शायद किसी बिछड़े हुए इंसान का आखिरी प्यार था जो बस डर की चादर में लिपटा हुआ था। और दरवाजे पर नालेबा लिखना उन्हें रोक नहीं रहा था, वो लिखावट तो बस उन्हें दिलासा दे रही थी कि कल आना। लेकिन मौत के इस पार रहने वालों का कल कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए वो भटकती हुई आत्माएं कभी वापस उस दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो हार मान लेती हैं। एक और पुरानी कन्नड़ा परंपरा थी जो अब लगभग खत्म हो चुकी है। जब कोई किसी को ठीक से अलविदा कहे बिना चला जाता था, तो उसकी याद में घर वाले दरवाजे की ठीक बाहर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर रखते थे। कहते थे कि दिए की ठंडी रोशनी देखकर जो आत्मा भटक रही होती है, उसे अपनी मंजिल और शांति मिल जाती है। नाले बा का मतलब था कल आना, यानी अपनी ठीक सामने दरवाज़ा बंद कर देना। लेकिन दिए का मतलब था कि मैं यहाँ हूँ, मेरे दिल का दरवाज़ा खुला है और मैं तैयार हूँ आखिरी बार मिलने के लिए। अगर तू आना चाहे तो आ जा सकता है। लेकिन आजकल कोई दिया नहीं जलाता, लोग सिर्फ नाले बा लिखकर डर के मारे सो जाते हैं। और जो कोई मिलना चाहता है वो वहीं अंधेरे गलियारों में सदियों के लिए भटकता रह जाता है, हमेशा के लिए अपने उसी दर्द में कैद होकर। तो अगली बार अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो घबराने की जगह थोड़ी देर रुको और सोचो कि कौन हो सकता है जो तुम्हारी दुनिया में कभी लौट नहीं पाया। कौन है जो दूर से तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा होगा। लेकिन फिर भी डर इंसान की फितरत है। कुछ दरवाजे हम डर के मारे कभी नहीं खोलते, और शायद सेफ रहने के लिए ये ठीक भी है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर डर की जगह हम सब दरवाजे पर उस दिए की आखिरी रोशनी जला पाते, तो शायद नाले बा को कभी बार बार वापस आने का दर्द ना सहना पड़ता और हमेशा के लिए उसे अपने सफर की शांति मिल जाती। नाले बा, कल आना, लेकिन शायद वो कल अब कभी नहीं आएगा। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।